दोस्तों नमस्कार, मैं अशोक कुमार आपके अपने चहेते चैनल सिस्टम का सच के माध्यम से आज एक बार फिर मनरेगा में हो रही डकैती के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें ग्राम पंचायत उचौरी में एक नाली की खुदाई पर फर्जी हाजिरी लगाई जा रही थी, जिसमें लगभग 6 दिनों की हाजिरी लग चुकी थी और यह कार्य 12 सितंबर से स्टार्ट है और 27 सितंबर तक चलेगा और इसमें कुल 77 मजदूर काम कर रहे हैं। सोच लीजिए, एक नाली के निर्माण में, मात्र 300 मीटर की दूरी की नाली के निर्माण में 77 मजदूर लगाए गए हैं। ये खुलेआम घोटाला नहीं तो क्या है? आखिर वहां पर ब्लॉक में बैठे हुए अधिकारी, जांच करने वाले अधिकारी, इसकी माप पुस्तिका बनाने वाले अधिकारी करप्ट नहीं होते तो ऐसा संभव था क्या? शायद आप लोगों को यह नहीं पता होगा कि एक मजदूर की एक दिन की मजदूरी कितने कार्य पर निर्धारित होती है। तो सबसे पहले मैं आज उसी की जानकारी दे देता हूं कि कोई एक मजदूर अगर एक दिन मजदूरी करता है तो उसको कम से कम उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में 1.38 घन मीटर मिट्टी को खोदकर लगभग 1.5 मीटर तक उठान करना होता है, नहीं तो वहीं 5 फीट टालना है तो उतना करना पड़ेगा। यानी 1.38 घन मीटर, लगभग 4.25 फीट की चौड़ाई, 4.25 फीट की लंबाई और 4.25 फीट की गहराई, इसके बराबर जब कोई मजदूर मिट्टी खोद कर फेंकेगा तब उसकी एक दिन की दिहाड़ी बनती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसी कार्य पर गणना कर दें तो इस कार्य में जो 77 मजदूर लगाए गए हैं, इनकी 6 दिन की हाजिरी लग चुकी है और अंतिम अगर हाजिरी लगेगी तो लगभग 1000 दिन मानव दिवस सृजित होंगे। यानी लगभग 1000 दिहाड़ी कंप्लीट होने के बाद ही इस कार्य की मजदूरी पूर्ण मानी जाएगी। अब मैं वहां के उस जेई को सीधे आम चोर बोलूंगा, डकैत बोलूंगा, क्योंकि उस जेई ने ही इस कार्य की माप पुस्तिका बनाई होगी। अब उस जेई को कौन समझाए कि अगर 300 मीटर की नाली, जैसा कि आप लोग, हम भी एक किसान के बेटे हैं, हम सभी जानते हैं कि एक नाली की चौड़ाई 5 कड़ी, अधिकतम 1.25 मीटर होती है। 1.25 मीटर यानी 1.38 मीटर से कम, 1.25 मीटर से अधिक चौड़ाई नहीं होगी नाली की। अगर उस नाली की चौड़ाई के बराबर हम खुदाई करवाएं और उतनी ही गहरी खुदाई करवा दें तो 300 मीटर की दूरी को खोदने के लिए मात्र 217 दिवस कार्य लगाए जाएंगे। यानी 217 दिहाड़ी में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। और अगर 217 दिवस में यह कार्य पूर्ण होता है तो इसकी मजदूरी लगभग 50,000 रुपये बनेगी। लेकिन इसका आकलन उस जेई ने, उस बेईमान जेई ने भ्रष्टाचार के नाम पर इतना बड़ा आकलन कर दिया कि 2,54,773 रुपए में वो नाली बनवाएगा। अरे शर्म कर लो जेई, कुछ तो शर्म करो। एकदम धोकर पी गए हो क्या? तुम लोगों को वेतन नहीं मिलता? हराम की नौकरी कर रहे हो? तुम लोगों को जनता के टैक्स से नौकरी का पेमेंट मिलता है और जनता को धोखा दे रहे हो। अरे तुम लोगों को तो बैठाया गया है ब्लॉक में कि ग्राम प्रधान गांव में अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो तुम उसकी जांच करोगे, तुम उसकी निगरानी करोगे, तुम ही उसको पास करोगे। लेकिन डकैतों, तुम लोग तो ग्राम प्रधान के साथ मिलकर गांव को लूटने में लगे हुए हो। मेरा चैलेंज है, कोई भी जेई हो पूरे भारत में, वो इस कार्य का 2,54,773 रुपए का बजट बनाकर दिखा दे। कोई नहीं बनाएगा। लेकिन ये सैदपुर का ब्लॉक जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूब चुका है, यहां का जो बीडीओ है वो सबसे बड़ा सरगना है। उसकी निगरानी में उसके सारे अधिकारी गांवों को लूटने में लगे हुए हैं। अब आप लोग सोचिए कि अगर 300 मीटर की नाली को खोदना है और 1.38 मीटर गहरी खुदाई करना है, यानी 4.25 फीट गहरी खुदाई करना है, तो भी मात्र 217 दिन में वो नाली खुद जाएगी। एक मजदूर के द्वारा 217 दिन में।
और अगर 77 मजदूर लगे हैं तो मात्र 3 दिन में। लेकिन उस नाली पर 6 दिन की हाजिरी पहले ही लग चुकी है। 17 तारीख तक, 17 सितंबर तक 6 दिन की हाजिरी लग चुकी थी और आगे भी 27 तारीख तक लगनी है। हमें पता चला कि कल के दिन यानी 19 सितंबर को वहां पर कोई अधिकारी जांच करने के लिए आया था। वो जांच करने के लिए नहीं आया था, वो अपना हिस्सा लेने के लिए आया था। उसे जब पता चला कि गांव में प्रधान इतना लूट रहा है, गांव में सेक्रेटरी इतना लूट रहा है, गांव में जेई इतना लूट रहा है, तो हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए। वो आया, वहां पर जांच किया। क्या जांच किया वही जानता है। लेकिन इस बीच में मारा कौन गया? पब्लिक मारी गई, जनता मारी गई, उसके पैसे मारे गए। जनता के विकास के पैसे को हवा में उड़ाया जा रहा है। और अगर वही नाली 4 फीट गहरी तो कहीं होती नहीं, अगर मात्र 2 फीट गहरी खोदी जाती है तो उस कार्य में अधिकतम 110 दिन की मजदूरी लगनी चाहिए और 110 दिन की मजदूरी पे अधिकतम भुगतान 25,000 के आसपास बनेगा। और मात्र 25,000 के काम को उस जेई ने 2,54,773 का बनाया। हद होती है चोरी की, हद होती है लूट की। लेकिन यहां सैदपुर ब्लॉक के बारे में मेरा दावा है कि यहां पे अगर जांच करवा दी जाए तो हर ग्राम पंचायतों में बहुत बड़ा घोटाला निकलकर सामने आएगा। वर्तमान में योगी जी की सरकार है। योगी जी की छवि ये मानी जाती है कि इनकी सरकार में कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं छूटेगा। वो दलाल नेता पार्टी को खोखला कर रहे हैं। आज वही दलाल नेता इन भ्रष्टाचारी प्रधानों की सुरक्षा कर रहे हैं, जाकर अधिकारियों के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे ये बताइए, योगी सरकार की छवि खराब हो रही है और ये स्थानीय नेता क्या कर रहे हैं? सरकार की सारी तमाम योजनाओं को जनता के अंतिम छोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक नारा था, अंत्योदय। अंत्योदय नारे के बारे में पता है इन कार्यकर्ताओं को? समाज का अंतिम सिरे पे बैठा हुआ आदमी उस तक विकास पहुंचे तभी अंत्योदय उत्थान होगा। तो ऐसे में हम किससे उम्मीद करें? पूर्ववर्ती सरकारों से ऊब कर लोगों ने भाजपा को सत्ता के सिंहासन पर बिठाया, लेकिन उनकी सरकार में भी ये कर्मचारी इतने ढीठ बने हुए हैं कि वो लोग सरेआम लूट मचा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब कोई ऑनलाइन शिकायत होती है तो शिकायतकर्ता से कोई भी अधिकारी पूछता नहीं कि आपकी शिकायत क्या है। शिकायत को यूं ही बैठे हुए ब्लॉक से ही निपटा दिया जाता है। गांव में किसी भी आदमी से नहीं पूछा जाता कि आपकी शिकायत हुई है तो क्या यह सही है कि गलत है। ये सारे जांच अधिकारी आते हैं, ग्राम प्रधान से मिलते हैं, उनसे अपना हिस्सा लेते हैं, लेकर चले जाते हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो गांव में कभी भी विकास नहीं हो पाएगा। आज हर गांव में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे देखेंगे तो वहां पर विकास का पता ही नहीं चलता। यहाँ पे चोर, बेईमान और डकैत अधिकारी बैठाए गए हैं, इनके ऊपर नकेल लगाना जरूरी है। योगी जी, हम आपसे निवेदन करते हैं योगी महाराज कि इनके खिलाफ आप अगर एक्शन नहीं लेंगे तो आपकी सरकार की छवि के लिए ये नासूर बन बैठे हैं। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच सके और इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।